सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बज्वस्कराय अनंतलोकाय सुराचिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जन जन की हितकारी कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाली वह तीर्थंकर की वाणी, जो कि हम सभी प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रदर्शित करने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रमोद कुमार जैन वासिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो तीर्थंकर भगवान के गर्भ, जन्म और आहार आदि के समय रत्न बरसाए जाते हैं, क्या वह रत्न असली होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भगवान के गर्भ, जन्म, कल्याणक आदि के निमित्त से और प्रथम पारणा आदि के निमित्त से
जो रत्नों की वर्षा होती है, उन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षाओं के निमित्त से जो अतिशय देखने में आते हैं, क्योंकि गर्भ कल्याण के 6 महीने पूर्व से यानी जन्म से लगभग 15 महीने पूर्व तक और तीर्थंकर भगवंतों के प्रथम पारणा के दिन में या अन्य भी जो ऐसे रत्न वर्षा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, वहाँ ये अवश्य समझना होगा कि ये रत्न पूर्ण रूप से वास्तविक ही होते हैं और बहुमूल्य अनमोल ही हुआ करते। किसी भी प्रकार से ये रत्न या रत्न वर्षा बनावटी या विक्रिया से नहीं होती। भले ही बहुत सारे कार्य सौधर्म इंद्र और कुबेर के द्वारा विक्रिया के रूप में प्राप्त होते हैं, पर रत्नों की वर्षा होना ये विक्रिया से नहीं अपितु वास्तविकता में होने वाला कार्य। जैसे तीर्थंकर बालक के जन्म के पूर्व में जो नगरी की भी रचना होती है, जैसे तीर्थंकर बालक के निमित्त से अगर अयोध्या नगरी की रचना करवाई जाती है, की जाती है, तो वो भी रचना कोई बनावटी या किसी प्रकार से विक्रिया से नहीं होती, वो भी वास्तविकता में ही वहाँ रचनाएं बनाई जाती है। सुंदर महल बनाना ये साक्षात ही किया जाता है, कराने वाले वे देव होते हैं। ये परम सत्य होने पर भी रत्नों की वर्षा, वह महल बनाना, नगर का सुशोभीकरण करना, ये किसी भी प्रकार से बनावटी, नकली या विक्रिया से नहीं होता। और इतना ही नहीं, अपितु वे रत्न मात्र असली ही नहीं अपितु बहुत बेशकीमती और बहुत अनमोल भी हुआ करते। इसके लिए कई सारे प्रमाण हमें पुराण ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। उत्तर पुराण में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो ये रत्नों का वर्षाव हुआ था या रत्न वर्षा हुई थी, वह नेमिनाथ भगवान के काल में मगध देश के निमित्त से कोई 2 वैश्य पुत्र थे। वह पुत्रावती द्वारावती नाम के कुछ नगरी में पहुंचते हैं, उन्हें कुछ रत्न मिलते हैं। उन्हीं रत्नों को वे ले जाकर अर्धचक्री जरासंध को भेंट करते हैं आदि उसका व्याख्यान प्राप्त होता है। साथ में वर्धमान चरित्र में भी इसका विशेष व्याख्यान प्राप्त होता है कि जहाँ कुल राजा के यहाँ तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का पहला पारणा होता है, उनके उस पारणे के निमित्त से जो पंचाश्चर्य होते हैं, वहाँ भी जो रत्नों की वर्षा हुई थी, वह भी अनमोल रत्नों की, करोड़ों रत्नों की वर्षा वहाँ हुई थी। ऐसा सब कुछ आश्चर्यकारी वृत्तांत उस वर्धमान चरित्र में भी अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए इन दृष्टांतों से ये अवश्य निर्णय करना होगा कि जो भी ये कथानक मिलता है रत्नों की वर्षा के निमित्त से, नगरी की रचना आदि के निमित्त से, ये परम सत्य समझे कि ये रत्न वास्तविक ही होते हैं और बेशकीमती अनमोल ही होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का विकल्प, किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है कि कई बार हम निराशावादी और अत्यधिक आत्मविश्वास में फर्क नहीं कर पाते, इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अत्यधिक आत्मविश्वास, जिसे सामान्य भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है, वो और निराशावाद, ये दोनों भी बहुत भिन्न भिन्न ही सोच दृष्टि के पहलू हुआ करते। भले ही आप इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, पर ये अवश्य समझे कि एक सोच की पॉजिटिव दृष्टि है और एक पूर्ण रूप से नेगेटिव दृष्टि। भले ही जब वह सोच या दृष्टि व्यक्ति की बनती है, वह उसमें अंतर कर पाए नहीं कर पाए, पर वास्तविकता यही है जो कुछ अधिक रूप से अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास करता है, मतलब ये तो मेरे से हो ही जाएगा, और ऐसा सोचते हुए वह कार्य, पुरुषार्थ आदि नहीं करता। और निराशावाद में भी उसके पास यही होता है कि कुछ होना ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। भले ही रिजल्ट दोनों का एक समान लगता है, होता है, पर दोनों सोच पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न ही हुआ करती है। एक में व्यक्ति
प्रमादी होकर करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं है, क्या करूं, कुछ होना ही नहीं है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, मेरा तो पुण्य का उदय ही नहीं है, ऐसा सोचने वाला निराशावाद से युक्त है। और ये सोचता है क्या कर, मैं तो कर लूँगा ना, आज नहीं कल कर लूँगा, जब समय आएगा तब देख लेंगे। ये ओवर थिंकिंग या ओवर कॉन्फिडेंस वाले की सोच हो सकती है। इसलिए भले ही आप इनमें अंतर कर पाओ नहीं कर पाओ, पर ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न ही पहलू है। व्यक्ति को अपनी सोच को इन दोनों एंगल से यानी दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है। भले ही हम पुरुषार्थहीन हो रहे हैं, पर पुरुषार्थहीन होने के पीछे का कारण क्या है? दो कारण, एक निराशावाद और एक ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक आत्मविश्वास। अत्यधिक आत्मविश्वास वाला हमेशा हमेशा ही जीवन में फेल होता है। निराशावादी वाला क्वचित कदाचित कभी किसी का निमित्त मिल जाए, कभी किसी का संसर्ग मिल जाए तो हो सकता है वो सुधर सकता है या अपने निराशावाद को बदल सकता है। पर जो पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंस में होता है वो दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है। जो कुछ भी हो मैं हूँ और मैंने सोच लिया है तो वो हो जाएगा। किसी की सलाह लेना, किसी को विश्वास में लेना, किसी को अपनी समस्या को समझाना, ये उसकी दृष्टि कभी भी नहीं होती। पर जो निराशावादी होता है वह कभी ना कभी ये सोचता है चलो हमसे नहीं हुआ तो किसी से पूछ तो ले, हो सकता है उससे कुछ हो जाए। तो वह किसी की बातों को विश्वास करते हुए या किसी की बातों को पूछते हुए अपने जीवन में बहुत सारे चांस जीतने के या जिस कार्य को प्राप्त करना है उसके लिए कर सकता है। पर ओवर कॉन्फिडेंस वाला मान कषाय के कारण से हमेशा ही हार को ही प्राप्त होता है। जैसे रावण के विषय में अगर आपने सुना होगा तो रावण को उस मान कषाय के कारण ही जो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ था कि मैं तो विद्याधर हूँ और वो राम तो भूमि गोचरी है, मैं तो उसे ऐसे परास्त कर दूंगा। ये जो उसकी सोच थी, ये उसकी अत्यधिक आत्मविश्वास की थी, जिसके कारण से उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से वह जो भूमि गोचरी राम था उससे भी जीत को प्राप्त नहीं कर पाए, उसके सामने उसे हारना ही पड़ा। पर वही जो दूसरी तरफ भले ही वो निराशावादी रामचंद्र जी नहीं थे, पर फिर भी उनके भीतर एक विश्वास तो था कि मुझे जीतना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए किसी भी प्रकार से ओवर थिंकिंग और कॉन्फिडेंस होना काम का नहीं है और निराशावाद होना भी उचित नहीं है। पर फिर भी अगर इन दोनों में कुछ अच्छा माने तो क्वचित हम निराशावाद को अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि सामने का निमित्त मिल जाए, पुण्य का उदय आ जाए तो वह अपने निराशावाद को छोड़ते हुए कुछ तो पुरुषार्थ करने का विचार कर भी सकता है। पर ओवर थिंकिंग वाला, ओवर कॉन्फिडेंस वाला कभी अच्छा करने का विचार न स्वयं करता है न दूसरे की कीमत करता है, इसलिए वो कभी भी जीवन में जीत नहीं पाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शीला नरेंद्र कुमार जैन, पथरिया, मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैसे महाराज व्रती को संसार से व्यक्त होने पर भी जैसे बच्चों की समस्या आदि का सुलझाने का जैसे अपन गुरुदेव से या विधान करते हैं, गुरुओं से पूछते हैं, तो उसमें कौन सा दोष लगता है महाराज जी? दोष लगता है कि नहीं लगता है, क्या है? सूक्ष्म स्थूल ऐसा महाराज जी। जैसे अपन तो हैं लेकिन सारी समस्या तो हल करने के लिए उपाय तो करने में ऐसे दोष लगता है बच्चों का। माँ कायदे से व्रती को पूर्ण रूप से संसार की प्रत्येक क्रिया और समस्या के प्रति विरक्त होना ही चाहिए, और तभी उसकी वह वास्तविक वृत्ति संख्या प्रारंभ होती है। क्योंकि आचार्यों ने व्रत की परिभाषा करते हुए ही कहा है कि जो ये 5 पाप हैं उनसे विरक्त होना, उससे विरतिर व्रतम, इस प्रकार से सूत्र देते हुए उमा स्वामी भगवान ने कहा है वही व्रती है जो पूर्ण रूप से पापों की कृतकारी तन्मोदना से परित्याग या विरक्ति को धारण करता है, वही वास्तविक व्रती होता है। पर क्वचित कदाचित कभी घर परिवार में रहते हुए जो घर परिवार की समस्या में जीव उलझता है, उसके निमित्त से वहाँ उसको दोष तो अवश्य ही लगता है। भले ही उस पारिवारिक समस्याओं को लेकर, चाहे बच्चों की, नाती पोते की या अन्य किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर अगर मन में भी विकल्प आया है या उस समस्या को दूर करने का विकल्प आया है कि ठीक है वो नहीं दुकान जा पा रहा है तो 1 आध घंटा हम जाके बैठा, आदि जो भी विकल्प आ रहा है या कार्य किया जा रहा है,
नियम से उसके कारण से आपको दोष तो लगेगा, क्योंकि आपने पूर्ण रूप से इन कार्यों से विरक्ति प्राप्त कर ली थी। आपने जब छोड़ ही दिया है तो कथनचित उसके राग को भी आपको छोड़ने की आवश्यकता है। शरीर से आपने उन क्रियाओं को छोड़ दिया है, घर की व्यवस्था, दुकान की व्यवस्था, धन दौलत आदि आदि की व्यवस्था, ये तो आपने छोड़ दी है। पर कहीं ना कहीं जो आपका उन व्यक्तियों के प्रति, परिवारजनों के प्रति थोड़ा सा राग अविशेष है, उसके कारण से आप उसमें जो संलग्न होने का भाव रखते हैं, वहाँ आपके व्रतों में अवश्य ही दोष लगने की पूर्ण रूप से संभावना है। वही अगर आपका विचार जो सामान्य समय में आता है, वह सामायिक के समय में आपने विचार में लिया कि मैं बैठे तो सामायिक के लिए है दिग्वंदना करते हुए, पर दुकान का क्या होता होगा, बहू के स्वास्थ्य का क्या होता होगा, पोता ऐसा है आदि किसी भी प्रकार का विकल्प आया तो मन की समता चली गई, और समता भाव नहीं है तो आत्र रौद्र ध्यान हो गया, और नहीं भी हो पाया तो समता चले गए से सामायिक में दोष लग गया। तो प्रत्येक व्रतों के इसी प्रकार से भिन्न भिन्न अतिचार अनाचार हुआ करते हैं, जो शायद आपने पढ़े होंगे आगम ग्रंथों में। प्रत्येक व्रतों के जो अतिचार अनाचार कहे गए हैं, तो कम से कम इन अतिचार अनाचारों से बचने का प्रयास करें। ठीक है, एक आध बार अतिक्रम व्यतिक्रम हो गया, मतलब मन में विकल्प आया, यहाँ तक तो ठीक था, पर साक्षात उन क्रियाओं को आप करेंगे तो दोष तो लगेगा, क्योंकि हमारे आगम में कृत, कारित और अनुमोदना से पुण्य पाप की व्याख्या की। आप उत्कृष्ट व्रतों को धारण कर चुके हो, संसार के सभी कार्यों से आपको विरक्ति है ही, तो आपको भावों से भी, कृतकारित अनुमोदना से भी उससे विरक्त होने की आवश्यकता है। जैसे आप जितना अधिक समय घर परिवार में देंगे, स्वाभाविक बात है वहाँ राग उत्पन्न होगा और विरक्ति के साधन भी कम होंगे। इसलिए कुछ ऐसे स्थान या कुछ ऐसा हमें विकल्प खोजने की आवश्यकता है जिसके निमित्त से हम घर परिवार से भी दूर बने रहे, हमारे व्रत, हमारी साधना भी अखंड रूप से होती रहे, और इन विकल्पों से जो हमें हमारे व्रतों में दोष लग रहा है वह दोष भी हमारा कम हो, ऐसा विचार करते हुए ही कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपने व्रतों का पालन किया है, उसका पुण्य तो आपको लगेगा, पर कुछ अंशों में ये जो विकल्प आ रहे हैं या इनके पीछे जो भी भाव खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, व्रतों में अतिचार लग रहे हैं, उससे कुछ अंशों में जो पाप लग रहा है वो आपके पुण्य को कम करने का प्रयास कर रहा है। जबकि 100% आपको पाप का फल मिले नहीं मिले भिन्न बात है, पाप का फल नहीं मिलेगा क्योंकि आप व्रती है, पर जो पाप आपको 100% पुण्य आपको जो 100% मिलने वाला था वह 20-25% उन दोषों के कारण से कम होगा। इस प्रकार से आप अपने ही पुण्य का घाटा कर रहे हो, पुण्य की कमी को आप प्राप्त कर रहे हो। इसलिए विचार करते हुए कृतकारिता अनुमोदना से इससे विरक्त होने का, दूर होने का, ऐसे स्थानों पर पहुंचने का निर्णय करें जिससे हमारे व्रतों में दोष ना लगे, अतिचार अनाचार ना लगे। यही आपके लिए सम्यक समाधि। दीपांशु जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ जी, अगर कुएं का पानी अगर लेते बिना सोले के वस्त्र पहने या अशुद्ध वस्त्र पहने, अगर कुएं का पानी, तो वो कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा क्या? या फिर कोई सोले वाला अगर उसको छूता है या लेता है और सोले के काम के लिए या अभिषेक करने के लिए, तो वो भी अशुद्ध कहलाएगा क्या? वो शुद्ध कहलाएगा? या फिर प्राशुक करने से पानी शुद्ध हो जाएगा? मतलब कि पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये जानना चाह रहा हूँ। नमोस्तु महाराज। पानी वास्तविकता में न शुद्ध है न अशुद्ध है। पानी तो जो है सो है, उसको आप किस प्रकार से प्रयोग में ला रहे हैं, उसको किस उद्देश्य से आप ला रहे हैं, आदि सभी बातों का विचार और निर्णय करते हुए ही उसकी शुद्धता और अशुद्धता आदि का निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे अशक्य प्राय अशक्य अनुष्ठान हुआ करते हैं जिनको हमें विवेक पूर्वक ही समझना होगा। भले ही आप सोले के वस्त्रों में कुएं से पानी खींच रहे हैं, प्राशुक कर रहे हैं, उसे शुद्ध मान रहे हैं, पर अगर और बारीक से और गहराई से आप विचार करें, चिंतन करें, तो कुएं में रहने वाले मेंढक, मछली आदि सभी उसी कुएं में 1 नंबर 2 नंबर कर रहे हैं। फिर आप बताओ वह कुएं का पानी शुद्ध बचा कि अशुद्ध बचा?
तो अनेक दृष्टियाँ वहाँ पर लगाते हुए आपको इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। इस प्रत्येक क्रिया के पीछे आचार्य भगवंत और तीर्थंकर भगवंत श्रावकों के लिए यही उपदेश देते हैं कि आप जो गृहस्थोचित कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से विवेक रखने की आवश्यकता है, और जहाँ विवेक पूर्वक आप काम करोगे वही आपकी भावों की शुद्धि के निमित्त से, द्रव्य की शुद्धि के निमित्त से वह द्रव्य, वह सामग्री जिसको आप स्पर्श कर रहे हैं वह भी शुद्ध अशुद्ध कहलाया जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसा ही सोचना है तो माना कि किसी ने धोखे से अशुद्ध वस्त्रों में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को स्पर्श कर दिया, क्या दूसरे दिन से वह तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा अशुद्ध हो गई? क्या वह नहीं संभव है। तो ये विवेक श्रावकों का होना चाहिए कि परिस्थिति क्या है, किस निमित्त से, किस कारण से, कैसे आपने कुएं से पानी खींचा है आदि सभी बातों का निर्णय करते हुए ही वास्तविकता का निर्णय किया जा सकता है पानी कैसा है। क्योंकि पानी तो पानी है, उसका कभी भी किसी भी प्रकार से केमिकल फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है। चाहे सोले वाला भर के लाए, चाहे असोले वाला लाए, चाहे नहाए बिना धोए नहाए, उसने पानी निकाला है वो तो H2O है तो H2O ही रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार से उसका वह जो समीकरण बताया गया है केमिकली वह बदलने वाला नहीं। हाँ, पर ये अवश्य ध्यान रखें जो हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने सोले असोले की, शुद्धि अशुद्धि की बात की है उसके निमित्त से भी हमें समझना होगा। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्योंकि सोले के वस्त्र पहनकर खींचा हुआ पानी, उसका प्रयोग करना, उसका प्रासुकीकरण करना और उसका सेवन अगर कहीं स्वयं व्रती कर रहा है या किसी महाव्रती के लिए निमित्त से आप कर रहे हो तो उसकी शुद्धि आपको विशेषता से तब अनुभव होगी जब उसका कोई व्यक्ति वास्तविकता में शुद्ध भावों से सेवन करता है या प्रदान करता है। माना कि आपने चौका लगाया और शुद्धि से ही सोले के वस्त्रों में ही स्वयं पानी खींचकर अपने माथे पर रखकर अपने हाथों में पानी को ले जाकर अगर उसका प्रयोग महाव्रती के लिए आहार दान में आपने किया है तो उस दिन आपकी भावों की विशुद्धि और ग्रहण करने वाले मुनिराजों की भी विशुद्धि विशेष होगी। ये उस द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि भावों का विशेष प्रभाव उस पर समझना होगा। और इसी निमित्त से उसे शुद्धता की बात कहते हुए समझाया जाता है कि आप जितनी शुद्धि से काम करोगे उतनी उसकी शुद्धता विशेष कहलाएगी। जबकि असोले से या बिना नहाए धोए कुएं से को या पानी को छूने से वह वैसा अशुद्ध नहीं हुआ है, पर उसका प्रभाव आपके सेहत पे, आप जहाँ उसको प्रयोग कर रहे हैं, चाहे अभिषेक के लिए, चाहे दान आदि के लिए या स्वयं के लिए, तो उसका अशुद्ध रूप प्रभाव आपके भावों पर, आपकी दिनचर्या पर, आपके द्रव्य पर पड़ेगा। इस निमित्त से उसे अशुद्ध कहा जाता है। वास्तविकता में पानी कभी शुद्ध अशुद्ध नहीं होता। हाँ, अंशना है तो वह भिन्न विषय है, वो भिन्न प्रकार से अशुद्ध है। प्रासुक किया तो वह भिन्न प्रकार से शुद्ध है। क्योंकि शुद्धि अशुद्धि की परिभाषा एकमात्र परिकल्पना के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुत होती है। वही मनुष्य, वही पुरुष शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। अगर सोले के कपड़े पहने हैं तो वह विशेष शुद्ध है। ऐसे भी कुछ वस्त्र होते हैं जो बाजार में पहन के नहीं गए हैं, जिससे लघु संका दीर्घ संका आप नहीं गए हैं, वो भी शुद्ध कहलाए जा सकते हैं। तो मात्र ये शुद्ध अशुद्ध की जो व्याख्या है वह कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ऐसी कोई मैंडेटरी उसकी परिभाषा नहीं है कि मात्र इतना ही शुद्ध द्रव्य है, इतनी ही अशुद्ध जल की कल्पना है। ये मात्र सब्जेक्टिव टर्म है कि पानी शुद्ध कब कहलाएगा, अशुद्ध कब कहलाएगा। जैसा जिसकी सोच है वैसा उसका कार्य है, वैसे ही उस सब्जेक्टिव टर्म को यानी शुद्ध अशुद्ध पानी को हमें समझना होगा। अन्यथा फिर कभी कोई एक व्यक्ति अगर कुएं को अशुद्ध अवस्था में छू के जाता है तो पुनः वो पूरा कुआं ही अशुद्ध हो गया, उसका कभी प्रयोग ही नहीं हो सकता। तो इन बातों को जैसे आचार्य भगवंतों ने हमें समझाया है कि विवेक पूर्वक इसका निर्णय परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सबको समझते हुए ही करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अशुद्धि से या अशुद्ध महिला जाकर कुएं पर पानी भर के आए उसका फल शुद्ध मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। उसका प्रभाव आपके जीवन में अशुद्ध रूप ही पड़ेगा। इसलिए उपचार से उस पानी को, उस कुएं को, उस व्यवस्था को शुद्ध अशुद्ध रूप स्वीकार किया जाता है। जैसे मुनिराजों के लिए भी
आप आहार दान के निमित्त से जो भोजन बनाते हो उसको भी कभी शुद्ध कहते हैं, कभी अशुद्ध कहते हैं। आगम की कई सारी ये सब्जेक्टिव टर्म्स को हमें बहुत विवेक से समझना होगा। अगर दाल में आपने नमक, मिर्च, मसाला मिलाया है, घी मिलाया है तो आचार्य भगवंत उसे भी अशुद्ध कहते, पर जबकि आपने सोले में, शुद्ध वस्त्रों में शुद्धि से बनाया है, इसलिए शुद्ध होने पर भी वह मिलावट है, इसलिए अशुद्ध है। तो अनेक प्रकार से इस टर्मिनोलॉजी को, सब्जेक्टिव टर्म्स को समझते हुए ही इसका वास्तविक निर्णय करना होगा। इसलिए पानी ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, वह तो जो है सो है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शशि जैन, कटरा सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गणधर के रूप में विराजमान साक्षात युगल मुनि राजों के श्री चरणों में मेरा मन वचन काय से त्रायवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस संसार मार्ग में जो सूतक पातक के जो वो गिने जाते हैं, पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं, वो किस तरह से गिनी जाती हैं, ताकि किस पीढ़ी में कितने दिन का मानना चाहिए, कृपया सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, कितनी पीढ़ी में कितना सूतक लगता है, कितने दिन का लगता है, ये तो सामान्य रूप से आप जिनवाणी में, आगम ग्रंथों में लिखे हुए चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। लगभग सभी अनेक आचार्य भगवंत और विद्वानों के संक्षेप सार से यही समझना कि 5वीं पीढ़ी तक आपको पूर्ण सूतक सोर लगता है। मतलब जो 10 दिन 13 दिन की व्यवस्था है वह तो पूर्ण रूप से लगता ही लगता है। फिर क्रम से आधा आधा होते हुए जो क्रम ग्रंथों में या जिनवाणी प्राप्त होता है वह सत्य समझना होगा। साथ में जो पीढ़ियों की गणना है उसे बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान में समझने की आवश्यक। वर्तमान में जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो 7वीं 8वीं 10वीं 15वीं पीढ़ी है, वह किसी भी का प्रकार से वर्तमान में संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो जनरेशन या पीढ़ी होती है, हम कम से कम 20 वर्ष की भी समझे, यानी 20 वर्ष की उम्र में किसी का विवाह हुआ, 20-21 वर्ष में, उसके बाद जब वह संतान जन्म लेके उसकी पीढ़ी गिनी जाएगी, वो भी लगभग 20 वर्ष की होती है। तो कम से कम भी और अधिक से अधिक भी इस पीढ़ी की संरचना हम समझेंगे तो वर्तमान में मात्र अधिक से अधिक 5 पीढ़ी तक ही पीढ़ियाँ हो सकती है, क्योंकि 100 वर्ष से अधिक किसी की उम्र पंचम काल में नहीं होती। लगभग तो वर्तमान में तो 60, 70, 80 बहुत हो गया, 100, इससे अधिक नहीं होती। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट समझे कि आगम के परिप्रेक्ष्य में 5वीं पीढ़ी से अधिक पीढ़ी वर्तमान में बहुत विरले ही स्थान पर एक आध मिल सकती है, अन्यथा नहीं। और पीढ़ी गिनते समय मुख्य बात तो ये समझनी होगी, जो सौर सूतक का नियम है वह बिल्कुल घर में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसके अनुसार घर के प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी गिनी जाए। माना कि घर में कोई दादा दादी में से कोई है और घर में नाती पोता भी आया है, तो नाती पोते को भी दादा दादी के ही हिसाब से पीढ़ी से सौर सूतक लगता है, ना कि उसके व्यक्तिगत पीढ़ी से अनुसार उसको गिना जाएगा। क्योंकि जो मुखिया है, मुखिया के अनुसार पूरे घर परिवार को सूतक पातक मानना होगा। अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो आगम के बाह्य क्रिया कहलाई जाएगी। पुनः भले ही आप ये कहे कि वह दादा परदाता, उसके चचेरे भाई आदि कहीं से भी पीढ़ी लगा लेना, पर वर्तमान में आगम के परिप्रेक्ष्य में 5वीं पीढ़ी 4थी पीढ़ी से आगे किसी प्रकार से पीढ़ी नहीं बनती। घर में जो बुजुर्ग है उसके हिसाब से ही पीढ़ी की गणना होती है, बच्चों नाती पोतों से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी
इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।